चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं देरी नहीं करते हुए। क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल यानी कि जो चाल से चल रहा है उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या है, यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर चाल दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहां क्या है कि पहले चाल मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। भाई तो मान लीजिए जैसे रेलगाड़ी का चाल क्या था x किलोमीटर, तो वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करता था एक समान चाल से, कितना पता नहीं। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि 360 किलोमीटर का जो दूरी तय करता था x किलोमीटर की रफ्तार से, तो जो उसका समय लगता था उसमें क्या है कि जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 1 घंटा पहले ही पहुंच जा रहा है। तो मैंने से कहने का मतलब है कि जैसे दूरी क्या था 360 किलोमीटर, कितना चाल से चल रहा था मालूम नहीं, लेकिन एक समान चाल से। तो भाई तो मान लिया हम लोग क्या कि चाल बराबर x है। तो जब चाल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो चाल से डिवाइड करेंगे जो समय आएगा हमारा, और यहां कह रहा है कि जो चाल पहले था उसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दिए और दूरी कितना तय करना है, 360 तय करना है। तो कितना घंटा पहले पहुंच गया, 1 घंटा पहले। तो 360 बट्टा एक्स माइनस 360 बट्टा एक्स प्लस 5 बराबर 1। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स एक्स कट गया तो यहां पर हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कटेगा तो 360 को 1 से गुना करेंगे, 360 एक्स बराबर 1। कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 360 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, 360 एक्स प्लस 360 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 6 25 30 5 15 3 18 माइनस 360 एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। प्लस माइनस ये 360 प्लस में है और माइनस में 360 कट गया तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण में इसको लिख सकते हैं। अब इसको चाहें तो हम लोग द्विघाती सूत्र या गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको जो है गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं क्वेश्चन। तो गुणनखंड विधि का रूल्स क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करना। तो शुरू में क्या है, 1800 को अगर 1 से गुना करते 1800, यानी कि 1800 को आप ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर हमारा कितना आना चाहिए 1800 और घटाने पर आना चाहिए 5, प्लस में 5 आना चाहिए। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x। तो अगर x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, x प्लस 45, और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ये दोनों में सबसे पहले माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए, यहां पर 40 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 40 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा 45 बराबर 0। एक अंदर वाला लेंगे और एक बाहर वाला, x माइनस 40, एक हो जाएगा हमारा x प्लस 45 बराबर 0।
चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 के बराबर 0। तो x बराबर 40 और x बराबर माइनस 45, जो x का मान नहीं हो सकता है, करने का मतलब ये हो गया कि यहां पर लिखेंगे, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो गया, हम x माने थे ना, चाल क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर ईस्ट चंपारण को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।